दोस्तों पूरे साल में स्मार्टफोन या टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज्यादा हाइप और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट अगर किसी डिवाइस के लिए रहता है तो दैट इज एन आईफोन। आईफोन 16 सीरीज 2024 में लॉन्च हुआ। अब बात है 2025 में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च होने वाला है और ये बहुत ज्यादा दिलचस्प और इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आईफोन ने मतलब एप्पल ने पिछले 5-6 सालों में ना बहुत ज्यादा चेंजेस खास करके लुक वाइज डिजाइन वाइज नहीं किया है। जो चेंजेस हुए हैं वो फोन के अंदर हुए हैं, बाहर की तरफ से मिनिमलिस्टिक चेंजेस ही अभी तक हुए हैं। 2025 में जो आईफोन 17 सीरीज आएगा ना, सबसे पहले कहा जा रहा है कि थ्रू आउट जो 17, 17 एयर, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स जो 4 मॉडल्स होंगे, 17 प्लस को हटा के 17 एयर एक मॉडल आ सकता है, ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है अभी। जो अभी तक 16, 16 प्लस था, हो सकता है 17, 17 एयर हो जाए मॉडल। चारों फोन्स में कहा जा रहा है 120 हर्ट्ज जिसको एप्पल प्रोमोशन कहता है वो आ जाए। प्रोमोशन जो फीचर है ये एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था 2021 में सबसे पहले अपने आईफोन 13 प्रो सीरीज में। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट खास करके एप्पल का बहुत कमाल का होता है क्योंकि जब आप स्क्रॉल करते हो ना, जो कि एक मेन पर्पस है आज की डेट में, जो इंस्टाग्राम देख रहा है, रील देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है, वो स्क्रॉल ही कर रहा है। तो स्क्रॉल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारे फोन यूजेज का। तो ये जो 120 हर्ट्ज का प्रोमोशन है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये दोनों आने की बात है थ्रू आउट आईफोन 17 सीरीज में। अभी तक 16, 16 प्लस तक जो नॉन प्रो मॉडल्स थे उसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं, 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट था। इवन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नहीं था। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी हेल्पफुल हो जाता है अगर आप ऐसे कहीं अपना डिवाइस रखे हुए हो तो उसका स्क्रीन पे कुछ ना कुछ जलते रहता है जिससे आप एक झलक देखते ही आप टाइम देख सकते हो या कोई नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो। और एक और खास टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं LTPO, ये कहा जा रहा है थ्रू आउट आईफोन 17 सीरीज में आएगा। LTPO स्टैंड्स फॉर लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड। LTPO टेक्नोलॉजी से जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है उससे पहले की टेक्नोलॉजी है LTPS, लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। उसके बाद अब लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड जो टेक्नोलॉजी आई है इनेबल करती है किसी भी फोन, किसी भी डिवाइस को कि उसका जो रिफ्रेश रेट है ना, जो कहा जा रहा है 120 हर्ट्ज तक का जो स्मूथ एक्सपीरियंस देता है, उस रिफ्रेश रेट को वेरिएबल करने में ये टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। जैसे जब आप स्क्रॉल कर रहे हो या गेमिंग कर रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, जहां पे रिफ्रेश रेट हाई की जरूरत है वहां पे तो टॉप नॉच जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम कुछ स्टैटिक कंटेंट आप देख रहे हो, मान लो आप एक बुक पढ़ रहे हो, एक पेज है, तो वहां तो उतना मूवमेंट की जरूरत नहीं है, वहां पे रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज तक आ जाता है जिससे जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत मिनिमम होता है। फोन की बैटरी बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। LTPS जो पहले वाली टेक्नोलॉजी थी उसमें ये चीज पॉसिबल नहीं थी, उसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं होता था और अगर होता भी था तो उसका जो वेरिएशन था रिफ्रेश रेट का वो बहुत कम होता था जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन इतना एफिशिएंट नहीं हो पाता था। ऑल्दो LTPS पहले के टेक्नोलॉजी जितनी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी थी उनसे तो बेटर ही थी, पर अब LTPO आके और खास करके आईफोन में जो OLED डिस्प्लेज होते हैं, OLED डिस्प्लेज की बात ही अलग होती है यार, चाहे आप फोन में देख लो चाहे टीवी में देख लो। इसलिए OLED डिस्प्लेज के जो टीवी भी होते हैं उनका भी कॉस्ट इतना हाई होता है क्योंकि वो एक अलग ही यूजर एक्सपीरियंस देता है। उसमें LTPO डिस्प्ले आ जाना जिससे वेरिएबल रिफ्रेश रेट आपके फोन में होगा, ये डेफिनेटली आईफोन में एक बहुत नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा यूजर्स को। इसको अगर हम एक एनालॉजी से समझे LTPO और LTPS को, तो इट इज लाइक कि मान लो आप एक अनइवन टेरेन में हो, वहां पे आपके पास एक तरफ एक गाड़ी है जिसमें ऑटोमेटिक गियर है और एक तरफ एक गाड़ी है जिसमें मैनुअल गियर है। जो ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी है वो अपने आप टेरेन के अकॉर्डिंग किस गियर में गाड़ी को होना चाहिए वो एडजस्ट कर लेती है जिससे गाड़ी एक स्मूथ तरीके से फंक्शन करती है और पावर कंजम्पशन भी एफिशिएंट होता है। वेयर एज मैनुअल गाड़ी में आपको अंदाजा नहीं है और आप उस गियर में गाड़ी को चला रहे हो जिसके लिए वो टेरेन है ही नहीं, जिससे इंजन पर ज्यादा जोर पड़ता है, पावर कंजम्पशन प्रॉपर नहीं होता है। ये बेसिक फर्क है LTPO और LTPS में। LTPO डेफिनेटली बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी है आज की डेट में। एक चीज जो और थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है आईफोन 17 सीरीज को देखने के बाद इज कि 17 के बाद वाला जो मॉडल है वो कहा जा रहा है 17 एयर, जो कि बहुत पतला होगा पहले के आईफोन के कंपैरिजन में। आई फील आज के डेट में अब जो खास करके अब जो आईफोन आने वाले हैं वो सब थिन फॉर्म फैक्टर के होने चाहिए, बिकॉज आई यूज एन आईफोन 14 प्लस राइट नाउ एंड Vivo X70 Pro। जब भी मैं आईफोन यूज करने के बाद अपना Vivo X70 Pro हाथ में उठाता हूँ वो इतना पतला, उसका इन हैंड फील जो फॉर्म फैक्टर वो इतना सही है ना कि आईफोन बल्कि लगता है। तो ये जो 17 एयर एक मॉडल बीच में पतला सा आएगा, आई थिंक ये कोशिश करना चाहिए सारे के सारे मॉडल्स को पतला कर दिया जाए, थिनर फॉर्म फैक्टर सब मॉडल्स का हो। ठीक है, बीच में भले आप 17 एयर नाम दे दो, बड़े स्क्रीन साइज का एक डिवाइस हो पर पतले सारे के सारे फोन हो, क्योंकि एक फोन बीच में पतला बाकी सारे थिक, तो वो कहीं ना कहीं यूजर के लिए कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है कि मुझे ठीक है, मुझे फीचर्स तो सारे 17 प्रो मैक्स के पसंद आ रहे हैं मान लो, लेकिन मुझे पतला फोन भी चाहिए तो मैं क्या लूं, 17 एयर लूं या 17 प्रो मैक्स लूं। तो आई थिंक ये डिलेमा हो सकता है यूजर्स के लिए। आपको क्या लगता है इस रिलेटेड कमेंट करके बताना। बाकी फीचर्स वाइज कहा जा रहा है कि 17 प्रो मैक्स और 17 प्रो यानी प्रो सीरीज होगा 17 का,
उसमें A19 Pro जो चिपसेट है वो हो सकता है, जो ऑब्वियसली इंडस्ट्री लीडिंग ही होगा बहुत सारे मामलों में। इस साल जो A18 Pro आया उसमें भी बहुत नेक्स्ट लेवल की फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस थे उसके। A19 Pro चिपसेट के साथ 17 Pro सीरीज में हो सकता है 12 GB का रैम, और 17 एयर में A18 या A19 का चिपसेट हो सकता है विद 8 GB रैम। और चारों ही फोन्स में फ्रंट फेसिंग कैमरा 24 मेगापिक्सल का हो सकता है, जो कि अभी से काफी ज्यादा एनहांस्ड होगा। 16 सीरीज से तो ये भी दिखा है कि अल्ट्रा वाइड सेंसर को भी एप्पल ने बहुत एनहांस किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके मुझे बहुत जरूरत पड़ती है अच्छे वाइड एंगल लेंसेज की, क्योंकि डे लाइट में तो अच्छा बहुत सारे फोन आज की डेट में अच्छा वीडियो फोटो कैप्चर कर लेते हैं। बात आती है जो डील ब्रेकर होता है वो होता है नाइट टाइम में, लो लाइट में कैसा परफॉर्म कर रहा है कैमरा, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके वाइड एंगल लेंस। क्योंकि आपको कुछ एस्टैब्लिशिंग शॉट लेना है, फोटो या वीडियो कुछ एस्टैब्लिश करना है कॉन्टेक्स्ट कहीं का, और लो लाइट है, आपने जैसे ही कैमरा को चेंज किया अल्ट्रा वाइड पे वो तुरंत नॉइज आना शुरू हो गया वीडियो फोटो में, वो बहुत यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हैम्पर करता है। तो आई थिंक 48 मेगापिक्सल जो अल्ट्रा वाइड सेंसर एप्पल ने डाला है 16 सीरीज से ही, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और टेलीफोटो सेंसर्स वगैरह भी और इंप्रूव करते हैं। नॉन प्रो मॉडल्स में भी अगर 5x 10x तक अगर ऑप्टिकल जूम आ जाए तो आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल होगा। 5x तक भी दे दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक तो जूम का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि डिजिटली आप कितना भी जूम कर लो ऑप्टिकल जूम की बात ही अलग होती है। व्हाट डू यू फील अबाउट इट, एंड ओवरऑल जो भी आपके थॉट्स हैं वो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियोस के लिंक आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यू कैन चेक दैट आउट। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।